आज हम इस वीडियो में जानेंगे हज क्या है, सबसे पहला हज किसने किया, हज की शुरुआत कैसे हुई और हज के अरकान क्या होते हैं। हज इस्लाम का 5वां स्तंभ है जो हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो इसकी ताकत रखता हो। लेकिन हज सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक ऐसा मौका है जहां इंसान खुद को अल्लाह के सामने पूरी तरह झुका देता है। अब सवाल आता है, सबसे पहला हज किसने किया। हज की शुरुआत होती है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक सूखे रेगिस्तान में छोड़ दे। ना पानी ना खाना, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। जब पानी खत्म हुआ, हाजरा अलैहिस्सलाम सफा और मरवा के बीच दौड़ने लगीं पानी की तलाश में, और यही आज सई बन गया है जो हज का हिस्सा है। फिर अल्लाह ने करिश्मा दिखाया, छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे से पानी निकला और वही पानी आज जमजम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल काबा की तामीर करें, और फिर फरमाया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। सूरह हज 22:27। और उस दिन से लोग दुनिया भर से हज के लिए आने लगे, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इसमें गलत चीजें जोड़ दी। फिर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हज को उसके असली तरीके पर वापस लाए। अब बात करते हैं हज के अरकान क्या होते हैं। हज के कुछ अहम अरकान होते हैं। सबसे पहला है इहराम, जहां इंसान अपनी दुनिया की पहचान छोड़ देता है। दूसरा है तवाफ, काबा के चारों तरफ घूमना। तीसरा है सई, सफा और मरवा के बीच चलना। और सबसे अहम है अराफात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अराफात है, यानी अगर अराफात छूट गया तो हज पूरा नहीं होता। फिर आता है कुर्बानी, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। अब सवाल आता है, हज का सवाब क्या है। नबी ने फरमाया, जो शख्स हज करे और गुनाह से बचे, वो ऐसे लौटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। बुखारी 1 और हदीस में आता है, मकबूल हज का बदला सिर्फ जन्नत है। सोचिए, एक सफर जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, जहां लाखों लोग एक ही आवाज में कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कोई रो रहा होता है, कोई अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा होता है। अगर आप अभी हज पर नहीं जा सकते तो कम से कम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। नमाज शुरू करें, गुनाह छोड़े और अल्लाह से जुड़े। कौन जाने, अगली बार अल्लाह आपको भी बुला ले। अगर आप भी हज पर जाना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें।